जय करवा माता की। आज हम इस वीडियो में करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को हर सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती वाली दो कहानियाँ सुनी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर पहले गणेश जी की पूजा करें और फिर करवा माता की पूजा होती है और रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारणा करती हैं। तो सुनिए करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा भोजन करने के लिए। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई तुम्हारे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। वह भाइयों के द्वारा दिखाए हुए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन में उसके पहले कौर में बाल निकला और दूसरे में छींक हुई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सहित हो जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान गणेश व माता करवा की कृपा से उनके पतियों को लंबी आयु प्राप्त होगी। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। एक नगर में एक अंधी बुढ़िया रहती थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपने लिए नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी की वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना
और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ के पूजन में इन दोनों कथाओं को सुनने से भगवान गणेश तथा माता करवा की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए गजानन भगवान की जय, माता करवा की जय।